आकस्मिक लगभग 2:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक दुकान में, एक गौतम शू वाली दुकान में आग लगी। फिर देखते देखते इसमें उस टाइम में दिल्ली से निकला था, इतने यूआर से उतरे, इतने आया कि भाई 7-8 दुकानों तक वो आग पूरी फैली हुई है और काफ़ी आपने देखा कि 10-11 दुकानें आज बिल्कुल आग से की चपेट में आके व्यापक नुकसान हुआ। और उसमें 4 ऐसे लोग हैं हमारे जो भी जिनका पता नहीं चला है, जो दुकानों में थे। लेकिन तो सबसे पहले हम पूरा रोहतक इस दुख की घड़ी में एक साथ इन सारे दुकानदारों के भी साथ हम खड़े हैं, और जो अंदर थे जिनका पता नहीं चला, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी सबकी बात सुने और कोई ना कोई ऐसा मिरेकल हो कि जो है उनकी जिनमें कुछ सूचना हमें मिले, और जो हर संभव सहायता सरकार को भी करनी चाहिए, बिना हमारी अपील के करनी चाहिए। ये सब इंसानी और मानवीय धर्म है सरकार, किसी भी सरकार का। पूरी तरीके से जो भी नुकसान है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, हर संभव सहायता करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताया गया है, सभी दुकानदारों ने ही मेरे को यहाँ के बताया है कि एसपी साहब टाइम पे पहुँच गए थे और पुलिस और प्रशासन पहुँच गया, और पुलिस से बहुत लोगों ने अपनी तरफ से जो जिससे संभव उसका किया। लेकिन फायर ब्रिगेड के आने में थोड़ी देरी बताई गई है। इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को कि फायर ब्रिगेड, क्योंकि गर्मी का टाइम है इस टाइम, तो फायर ब्रिगेड बिल्कुल तैनात होनी चाहिए। जब एसपी साहब पहुंच गए और पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया, कई पुलिसकर्मियों ने तो बताते हैं अपनी जान की परवाह ना करके अच्छी मेहनत करी है बहुत। तो मैं इसमें कोई विपक्ष की या उसकी बात नहीं है, पुलिस भी सरकार के अधीन है और फायर ब्रिगेड भी सरकार के। तो आप क्या मैं ये कि भाई फायर ब्रिगेड जो लेट पहुंची है और जिसकी वजह से, और लेट पहुंच के शुरू में एक ही आई, वो उसको बार बार अपना बढ़ने के लिए भी जाना पड़ा शुरू में। तो अगर शुरू में सारी फायर ब्रिगेड एक साथ एसपी साहब के साथ पहुंच जाती, जब एसपी साहब आ सकते थे तो फायर ब्रिगेड भी आ सकती थी सारी, क्योंकि वो तैनात होना चाहिए। तो ये एक बात है, ये जांच का विषय है। इसमें अकाउंट मेरे को अभी आपने सुना, अभी डीसी एसपी से मैंने बात कही, तो डीसी साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि भाई इसमें हम जांच करा के जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो तय करेंगे। और स्वयं में भी जो दिशा की मीटिंग होती है जिसमें आप लोग आते हैं, इस महीने की मीटिंग में मैं भी इस बात के लिए वहाँ किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों लेट हुए की जानकारी मैं लूँगा और जो भी इसमें करेंगे। लेकिन आज तो अभी हम यही कि हम सभी ये दुकानदार हैं, ये हम इनके साथ हैं हर तरीके से। ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, हमारा सबका सुख दुख का रिश्ता है ये आपस में। हमारा तो पड़ोस भी है, और हर तरीके से, और जो भी संभव मदद होगी वो सरकार भी करे और हम भी सारे जो आप क्या करेंगे। डिमांड क्या? देखिए जो पूर्ण इनका मुआवजा बनता है पूरा, दुकान में अंदर का माल का, क्योंकि बिल्डिंग 100% डैमेज है। गाड़ी के लिए टायर के लिए रास्ता दे दो। जी सर, पीड़ित परिवार से मिले हैं आप? इसमें मैं पीड़ित परिवारों से मिला हूँ, और इनमें से कई परिवार हमारे पुराने परिचित भी हैं, और क्या बताएं, जिनका कोई अभी जैसे कहा 4 लोग, इस तरफ हो जाओ, बिल्कुल इस तरफ। 4 अभी ऐसे लोग हैं जो अभी जो है, जिसमें एक तो 24 साल का ही हमारा बच्चा है, इसको कहें, वो बिल्कुल बाहर निकलते वो एकदम से होल्डिंग गिरा तो वो अंदर चले गए, और जो है अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। तो अब तो अभी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उनकी कुछ सूचना मिले। आग लगने कारणों का कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं, अभी ये बता रहे हैं, अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि एसी का कुछ था, लेकिन जब तक ये अधिकृत तौर से प्रशासन नहीं बताएगा
तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बिल्डिंग 100% डैमेज है, इसीलिए पूरी बिल्डिंग का मुआवजा, पूरी उसके अंदर का सामान का मुआवजा, और जो हताहत हुए हैं, अगर कहीं कोई अगर चोट किसी को पहुंची है या कोई जान माल का जो भी नुकसान है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए। मैं मार्केट से और दुकानदारों से सलाह करके कि कितना ये मुआवजे की मांग रखनी चाहिए वो सरकार के सामने हम मांग भी रखेंगे। परिजनों से भी मिले हैं जो अंदर फंसे हैं, परिजनों से मिले हैं। अब